डियर स्टूडेंट्स, मैं रजनीश मामू आप सभी का वर्टेक्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 4 लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण मैथ्स का एक टॉपिक द्विघात समीकरण पढ़ा था। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो उसकी आगे की शीट सोल्व करें या उसकी प्रॉब्लम्स जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। और जो बच्चे आज जुड़े हैं वो हमारे नीचे YouTube चैनल के लिंक पे जाके पीछे की वीडियो देके उस टॉपिक्स को तैयार करें। आज मंडे को मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। द्विघात समीकरण की हम शीट सोल्व करेंगे, तो आगे वाला जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें द्विघात समीकरण की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है वो पहले उस टॉपिक को उसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके आए। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम पीछे वाले टॉपिक की शीट सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। अपना नया जो टॉपिक है, देखो मैथ्स के अंदर एक पार्ट होता है कैलकुलस। कैलकुलस के देखो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर देखो इसमें जो टॉपिक आएंगे अपने पास में फंक्शन पढ़ेंगे हम, लिमिट पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, अवकलन डिफरेंशिएशन, अवकलन के अनुप्रयोग, एओडी, इसमें पूरा इंटीग्रल पार्ट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैलकुलस है इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूरे टॉपिक से अपने पास में प्राप्त होते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे हम। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का मैं पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वह है अवकलन, अवकलन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखो इस टॉपिक में फॉर्मूले वगैरह सब बच्चों को याद रहते हैं या अपने 12th में भी आप पढ़ते आते हो भाई। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, वो चीजें नहीं, मेथड या क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं वो प्रोसीजर हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन में देखो आप भाई जितने भी फॉर्मूले मैं नहीं लिखा रहा हूँ, आप 12th की बुक्स के हैं उसमें सब फॉर्मूले आपके पास में डिफरेंशिएशन के मिल जाएंगे अपने पास में। मेथड देखो हम डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है चेन रूल। चेन रूल है श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम। देखो चेन रूल कौन से फंक्शन में कि इस तरह के अपने पास में वो कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, देन dy बाई डी एक्स बताओ आप, देन dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स देखो आप f के अंदर जो फंक्शन है वो gx, यहाँ डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब होता है कि पहले f का डिफरेंशिएशन आप gx के रेस्पेक्ट में करो आप, तो ये बन जाएगा अपने पास में f डैश, ये gx एज इट इज आ जाएगा। फिर gx का जो डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा g डैश x। तो ये चेन रूल अप्लाई हो जाता है बाहर वाले फंक्शन का अंदर वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में, फिर इनटू होते हैं जैसे gx है उसका x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा g डैश x। 3 फंक्शन भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं अपने पास में। जैसे एग्जांपल से समझे हम, वो कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू log ऑफ 10x, y इज इक्वल टू log ऑफ 10x, dy बाई डी एक्स बताओ आप, dy बाई डी एक्स, लॉग ऑफ 10x का dy बाई डी एक्स। अब देखो इसमें एक लाइन में आप पहले किसका डिफरेंस करेंगे हम, लॉग का 10 के रेस्पेक्ट में, ये जानना आप। तो लॉग x का होता है 1 अपॉन x, तो ये अपने आप आ जाएगा 1 अपॉन 10x। फिर 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो ये अपने पास में आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 10x। कई बार क्या होता है कि जैसे ऑप्शन थोड़े से चेंज करने, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, वो कह रहा है कि y बराबर log 10x है, वो कह रहा है इसके जो ऑप्शन है वो अपने पास में है sin 2x, 2 sin 2x, 2 cosec 2x, माइनस 2 cosec 2x, इस तरह से अपने पास में ऑप्शन मिलेंगे। तो इसको चेंज कर लो आप, 10x को क्या लिख देंगे sin x अपॉन cos x, sec स्क्वायर x 1 अपॉन
cos स्क्वायर एक्स, तो ये कितना बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये बन जाएगा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये dy बाई dx आ जाएगा 2 अपॉन साइन 2x। साइन 2x ऊपर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, तो 2 कोसेक 2x। तो सिंपल सा चेन रूल अप्लाई करें, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x है, तो यहाँ से हम dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल और देखें, y इक्वल टू ई रेज टू पावर 10 इनवर्स x होल क्यूब, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 10 इनवर्स x होल क्यूब, dy बाई dx बताओ आप, dy बाई dx। अब देखो आप फंक्शन है e की पावर में 10 इनवर्स, फिर 10 इनवर्स की पावर है, तो सबसे पहले e की पावर का होगा भाई, इसके रेस्पेक्ट में होगा 10 इनवर्स x होल क्यूब के, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, क्या आएगा बताओ e रेज टू पावर 10 इनवर्स x का होल क्यूब, ये ऐसा कैसा इनटू, अब जो डिफरेंशिएशन होता है ऊपर वाले इसका होगा 10 इनवर्स x होल क्यूब, पहले पावर का होगा x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये अपने आ जाएगा 3 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर। फिर dy बाई dx 10 इनवर्स x का होगा, 10 इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के जो भी फंक्शन होते हैं अपने पास में, फंक्शन की पावर फंक्शन है नहीं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो वहाँ चेन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। एक इसमें देखो आप लॉग के जो डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, उनमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो ये दो डिफरेंशिएशन होते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x टू 10 बेस, या दूसरा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू x बेस। y इज इक्वल लॉग x टू 10 बेस या y इज इक्वल लॉग 10 टू x बेस। यहाँ देखो बेस है वो 10 है, यहाँ पर e नहीं है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, लेकिन वहाँ पर बेस क्या होना चाहिए e। अदर कोई बेस है तो देखो log की प्रॉपर्टी यूज किया करो आप, पहले भी हमने पढ़ी है कि log b टू बेस a, क्या लिख सकते हैं log b अपॉन log a। तो यहाँ देखो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये log x अपॉन log 10, दोनों का बेस क्या कर देंगे हम e। अब डिफरेंशिएशन बताओ आप, dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, log x का 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x से log 10 टू e बेस, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। दूसरे वाला एग्जांपल y इज इक्वल टू log 10 टू बेस x है यहाँ पर, तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज करो आप, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर क्या बन जाएगा log 10 अपॉन कितना हो जाएगा log x, दोनों का बेस e ले लो, क्योंकि log x टू बेस e का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 अपॉन x, तो log 10 अपॉन log x, दोनों का बेस e कन्वर्ट कर दिए। अब देखो नीचे 1 अपॉन log x है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं log 10 इंटू log x टू बेस a रेज टू पावर -1, log x टू बेस -1। अब इसका डिफरेंस बताओ आप, dy बाई dx, वही चीज देखो आप कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये अपने आप में आ जाएगा log 10 टू e बेस, इसका डिफरेंशिएशन बताओ आप। देखो log x टू बेस पावर कितनी है -1, कभी भी कंपोजिट फंक्शन है तो पावर का पहले डिफरेंस होगा, x की पावर -1 डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर -1 क्या होगा -x की पावर -2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस log x टू बेस रेज टू पावर -2, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x।
थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करना चाहें, माइनस आ जाएगा माइनस log 10 टू ई बेस अपॉन एक्स log x टू बेस ई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना कि log वाले डिफरेंसेस में log x टू बेस ई का 1 अपॉन x होता है। बेस आपको e के अलावा कोई भी बेस दिया जाए, जैसे यहाँ बेस में 10 था तो log x अपॉन log 10 लिख दिया, इसको log 10 बाहर आ गया, या log 10 टू बेस x है तो log 10 अपॉन log x, ये log 10 बाहर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा पावर -1। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फिर दूसरे टाइप के एग्जाम्पल log के, दो तीन एग्जाम्पल जैसे हम करना चाहें log के, वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू log ऑफ log x, दोनों का बेस e है। दूसरा एग्जाम्पल y इज इक्वल टू log बेस यहाँ 5 है log x टू बेस 3, सबका dy बाई dx की याद करना है। थर्ड जैसे एग्जाम्पल हम लेना चाहें y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू बेस x, ये कह रहा है कि इफ देन dy बाई dx 8x इक्वल टू ई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू बेस x दिया हुआ था यहाँ पर, log ऑफ log x टू बेस x, log x है यहाँ पर, यहाँ बेस e है, ये log x टू बेस x, dy बाई ds x इक्वल टू 1, ऑप्शन था 1 0 e 1 अपॉन e। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन बताओ आप, y इज इक्वल टू log ऑफ log x dy बाई dx, क्या आएगा dy बाई dx, log ऑफ log x है, पहले देखो आप बाहर वाले log का 1 अपॉन log x, log x का 1 अपॉन x, तो इसका सिंपली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x से log x। तो log ऑफ log x का डिफरेंस होता है 1 अपॉन x से log x। भाई कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल लग जाएगा 1 अपॉन log x, फिर यहाँ से क्यों दोनों का बेस क्या है e। ये वाला डिफरेंस देखो आप, इसमें क्या है देखो बेस क्या है यहाँ पर 5 है। जब भी इस तरह का डिफरेंशिएशन आता है तो पहले आप log की प्रॉपर्टी यूज किया करो आप। मैंने कहा कि log का जो भी क्वेश्चन आता है उसको e बेस में कन्वर्ट करो, जब भी हम डिफरेंशिएशन या आगे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ देखो आप पहले 5, पहले यहाँ देखो थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज कर लो आप, y इज इक्वल टू log 5, अंदर वाले पे log की प्रॉपर्टी लगाओ आप, log x अपॉन log 3, दोनों का बेस क्या हो जाएगा e। y इज इक्वल टू log, यहाँ ये log बेस 5 यहाँ ऐसा क्या, यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगा दी log x टू बेस 3, क्या लिख दिया इसको log x अपॉन log 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो आगे, क्या करेंगे बताओ, log ये है, ये m/n मान लो आप, log m/n क्या होगा log m माइनस log n, तो बाहर जो log है उसका बेस 5 है, कितना जाएगा ये log x टू बेस माइनस log m अपॉन n, ये हो जाएगा log m माइनस log n। y इज इक्वल टू, अब देखो आप ये पूरा कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया है, ये किस में कन्वर्ट हो गया पूरा कांस्टेंट, इसमें कहीं पर भी x नहीं आ रहा तो पूरा कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया। जब डिफरेंस करेंगे तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो बेस वापस क्या आ रहा है 5, वापस प्रॉपर्टी यूज कर लो आप, तो y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको हम log ऑफ log x, और नीचे आएगा log 5 टू e बेस, और माइनस ये log बेस 5 log 3, यहाँ बेस 5 है log x है तो ऊपर आ जाएगा log x, क्यों यहाँ बेस e लग जाएगा, और नीचे आ जाएगा log 5। इन सब में ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दोबारा देख लो आप, ये वाली प्रॉपर्टी log b टू a बेस क्या होता है log b अपॉन log a, दोनों का बेस, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है।
अब बताओ dy बाई डी एक्स कितना है, क्या dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंस करो आप, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, log x, इसका डिफरेंस हमने करके आया 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x log x log 5 माइनस 0, तो ये लास्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, तो डायरेक्ट नहीं करना है, जब भी इस तरह के लॉग में जैसे बेस आपके पास में e के अलावा अदर कोई बेस में, तो उसको e बेस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो दोबारा देख लो हमने क्या किया, पहले यहाँ प्रॉपर्टी लगाई, log x अपॉन log 3 लिखा, log m अपॉन n लिखा, log m माइनस log n वो कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ वापस प्रॉपर्टी लगा देंगे, बेस 5 था अपने पास में, log x अपॉन log 5, log x का डिफरेंशिएशन 1/x log x log 5 ये आ जाएगा। तो लास्ट में ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा आंसर आएगा इसका, थर्ड एग्जाम्पल देखो, यहां देखो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log ऑफ log x, और यहाँ जो बेस है वो क्या है x, वो कह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू मतलब पहले आप dy बाई डी एक्स फाइंड करो, आप जो भी x की वैल्यू दी जाती है e टू वो लास्ट में x की जगह पुट करना है। अब मैंने आपसे कहा कि जब भी log में बेस e के अलावा है तो बेस चेंज करो, आप क्या लिखेंगे इसको हम log ऑफ log x, और नीचे आ जाएगा log x, ये y बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू ये, तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे भाई, ऊपर आ गया log x, नीचे x, dy बाई डी एक्स बताओ क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, u अपॉन v में जानते हैं हम, नीचे क्या आएगा v स्क्वायर log x e का होल स्क्वायर, v ये एज इट इज आएगा log x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x log x, log x का डिफरेंस होता है 1/x से log x, माइनस ये एज इट इज आएगा log ऑफ log x, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1/x, u अपॉन v में क्या होता है v स्क्वायर, v एज इट इज आएगा, v एज इट इज लिख दिया हमने log x, log x का 1/x log x, माइनस u, ये ऊपर वाला एज इट इज आएगा न्यूमरेटर, और नीचे वाले का डिफरेंस है 1/x। तो इसको सोल्व करना नहीं है, log x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर है कि dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू ई, तो यहाँ x इक्वल टू ई पुट कर दो आप दिए गए डिफरेंशिएशन में, तो x इज इक्वल टू ई पुट करेंगे, कितना आएगा 1/e माइनस, देखो ये क्या बन जाएगा, ये log e, log ऑफ log e अपॉन e, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, क्यों log e की वैल्यू 1 होती है, log 1 का मान कितना होता है 0, और लास्ट में log e तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो लास्ट में आंसर जाएगा 1/a। x इज इक्वल टू क्या, log x से log x कैसे है, log e की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना log e टू e बेस कितना मान होता है, यहाँ पर हमेशा 1 वैल्यू होती है, तो ये 1/e, ये log e 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0, तो पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया, नीचे log e 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो लास्ट में अपने पास में आंसर क्या आएगा 1/e। तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। log x के डिफरेंशिएशन, इनमें आपको बेस चेंज किया मिलेगा, तो पहले log की प्रॉपर्टी यूज करनी है, उस प्रॉपर्टी के बाद उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक तो ये log के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में आते हैं। यदि f डैश x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स क्यूब, इसका आंसर बताना है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि या इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू रूट 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, तब dy बाई डी एक्स 8x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 0, 1, 2, -2। और थर्ड क्वेश्चन, पहले ये दो क्वेश्चन देखो, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है, एफ डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स क्यूब। देखो डी बाई डी एक्स का एक बार जैसे आप इसको y ले लो, आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब दिया हुआ है और डी वाई बाई डी एक्स आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, एक ही बात हो गया। यहाँ देखो आप dy बाई डी एक्स बताओ, आप dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स क्यूब है अपने पास में, तो पहले f का डिफरेंशियल करना है। f का डिफरेंशियल हो जाएगा f डैश एक्स क्यूब, और x क्यूब का कितना लिखोगे आप 3x स्क्वायर। dy बाई डी एक्स होगा f डैश एक्स क्यूब, फिर x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। अब ऑप्शन में ये अब f डैश एक्स क्यूब की वैल्यू लिखनी है। देखो यहाँ दिया हुआ है f डैश एक्स, यहाँ f डैश एक्स क्यूब बताओ कितना आएगा, f डैश एक्स क्यूब। दिए गए फंक्शन में x की जगह x क्यूब लिख दो आप, तो यह आ जाएगा 1/1 प्लस x की जगह लिखेंगे x क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x रेज़ टू पावर 6। तो लास्ट में अपने पास में ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दूं, तो dy बाई डी जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, अगर कोई dy बाई डी x बराबर 2 पर बताओ, फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें f डैश x आपको गिवन होगा, वही f डैश x दिया हुआ है और f ऑफ x क्यूब पूछ रहा है। मैंने कहा कि y इज इक्वल टू f ऑफ x क्यूब है, तो पहले f का डिफरेंस f डैश x क्यूब, फिर x क्यूब का हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर। सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखो आप, f डैश x ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर, ऊपर वाले में y इज इक्वल टू f ऑफ x क्यूब था अपने पास में, वो करेंगे dy बाई डी एक्स 8x इज इक्वल टू 1। तो सिंप्लीफाई करो इसको, आप यहाँ से स्टार्ट करो आप, y इज इक्वल टू f dy बाई डी एक्स f ऑफ x स्क्वायर, क्या आएगा इसका डिफरेंस दो, पहले f का करना है हमें, f डैश x स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना आएगा 2x, f डैश x स्क्वायर इंटू 2x। अब वही चीज यहाँ देखो f डैश x क्यूब आया था, अब f डैश x स्क्वायर यहाँ से फाइंड करो आप। देखो ये f डैश x है, यहाँ से f डैश x स्क्वायर कितना बनेगा, दिए गए फंक्शन में x की जगह x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर तो x की पावर 4 बन जाएगा, रूट 2x की पावर 4 माइनस 1। तो ये लास्ट में अपने पास में आ जाएगा 2x तो है ही, और रूट 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, ये अपने पास में dy बाई डी एक्स। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स किसके बताओ, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दो अपने पास में ये, तो कितना आ जाएगा आंसर बताओ, 2 इंटू 1 रूट 2 माइनस 1। तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो 2, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2। तो इस तरह की